क्रिया और कर्म, पाप और पुण्य, इसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे कि क्रिया उस चीज़ का नाम है जो ऑटोमेटिक होती है। हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति जल अग्नि वायु मिट्टी से बनी हुई है, और प्रकृति में जो कुछ होता है वो विचारों के जरिए नहीं होता, ऑटोमेटिक होता है। बारिश होती है, भाप बनती है, बर्फ़ गिरती है, बिजली चमकती है, बादल गरजता है, बादल बनता है, या ये सब कुछ भूकंप आता है, ऑटोमेटिक होता है। वही क्रिया उन चीज़ों का हमारा शरीर बना हुआ है। तो हमारा शरीर में भी जो एक्टिविटी होती है वो ऑटोमेटिक होती है। जैसे हमारी श्वास की क्रिया है, धड़कन है, हमारा लैट्रिन बाथरूम बनना है, बच्चा पैदा होना, पलना पोसना, इसमें वो पालन पोषण होता है, उसका बढ़ता है, फलता फूलता है। हमारे को मतलब कोई भी किसी प्रकार की यानी कि अंदर शरीर में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी होती है तो हमारी मर्जी से नहीं होती, यानी हम विचार के जरिए नहीं करते। जो विचार के जरिए किया जाता है वो कर्म होता है, और जो बगैर विचार के ऑटोमेटिक होती है वो है क्रिया। यानी क्रिया को अच्छी तरह से समझा कि क्रिया ऑटोमेटिक चीज़ का नाम है। तो हमारे शरीर की जितनी एक्टिविटी वो ऑटोमेटिक होती है। जैसे हमारे को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो ऑटोमेटिक होती है। जो हम खाते हैं पीते हैं वो कर्म है, क्योंकि उसके लिए हमने विचार किया। और हम सर्दी गर्मी लगती है, बीमारी लगती है, वो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन वो हमारी मर्जी से नहीं होता। और उसका जो समाधान करते हैं वो हमारा विचार के जरिए होता है, वो कर्म होता है। और कर्म की शुरुआत विचार से होती है। कर्म का पहला स्टेप विचार होता है, और विचार एक अदृश्य कर्म है जो नज़र नहीं आता। और उसके ऊपर फिर नेगेटिव और पॉजिटिव रंग चढ़ते हैं, जिसको हम पाप और पुण्य कहते हैं। पाप क्या है? बुराई। बुराई और पाप एक ही चीज़ का नाम है। तो बुराई और पाप उस चीज़ का नाम है, संसार में अलग अलग मजहब, धर्म, समुदाय, संगठन, लोगों के विचार के आधार पे पाप पुण्य अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ को कोई पाप मानता तो दूसरा उसको पुण्य मानता है, भला मानता है, अच्छा मानता है, और उसी चीज़ को दूसरा व्यक्ति उसको बुरा या पाप मानता है। ये हो सकता है, लेकिन अच्छी तरह से जांचेंगे कि रियल में, सच्चाई में पाप या पुण्य होता क्या है, यानी अच्छाई या बुराई। पाप या बुराई वही होती है जो तुम्हारे साथ कोई दूसरा करे, या कोई घटनाक्रम होए, या कोई तुम्हारे साथ व्यवहार, ऐसा बर्ताव, या कोई ऐसा घटनाक्रम तुम्हारे साथ कोई करे, यानी जो तुम्हारे साथ होता है और तुम उसमें परेशान होते हो और तुम उसको बुरा मानते हो, इसी का नाम बुराई है, इसी का नाम पाप है। और जो घटनाक्रम तुम्हारे साथ दूसरे करते हैं या ऑटोमेटिक होता है और उसको तुम अच्छा मानते हो और उससे खुश हो जाते हो, इसका नाम है अच्छाई और पुण्य। फिर तुम्हें जीवन भर सुख में अपने जीवन को सुंदर बनाना है, सुख में बनाना है, तो क्या करो? जो बर्ताव तुम्हें अपने साथ होने में अच्छा लगता है वही दूसरों के साथ करो, और जो बर्ताव तुम्हें अपने साथ होने में बुरा लगता है, गलत लगता है, वही पाप है, वही बुराई है। फिर तुम वही दूसरों के साथ मत करो। क्यों? क्योंकि कर्म एक गेंद की तरह होता है। हम गेंद को दीवार पर मारते हैं तो गेंद वापस की साइड में जाती है जहाँ से वो फेंकी जाती है। एक चिचड़ होता है, चिचड़ का नियम होता है, जो गाय भैंस के चिपक जाता है, एक छोटा सा कीटाणु होता है, वो उसका भी नियम यही होता है। आप उसको किसी भी दिशा में फेंक दो, वो समझता है इस बात को, मैं किस दिशा से फेंका गया हूँ, वापस वो उसी दिशा में वापस आएगा जहाँ से वो फेंका गया। ऐसे ही हमारा कर्म है। जो भी हम कर्म करते हैं विचार के जरिए ही हम शुरुआत करते हैं, और जब उसका भुगतान करना पड़ता है, जैसे हमने किसी को चांटा मारा, किसी का अपमान कर दिया, या किसी की हत्या कर दी, तो उसका रिजल्ट उस समय जब हम करते हैं कोई बुराई या पाप, तो वो हमें एक किक्कर के बीज की तरह बड़ा अच्छा लगता है। किक्कर यानी बबूल का बीज बड़ा चिकना होता है, बड़ा सुंदर लगता है जब बोते हैं, लेकिन बुराई या पाप करते समय हमें अच्छा लगता है जब वो किक्कर के बीज की तरह वो पाप या बुराई पेड़ बनता है, और उसको लंबी लंबी सूल यानी कांटे निकलते हैं, और वो फिर हमारे को चुभते हैं। फिर उसका अनुभव भी विचारों के जरिए ही होता है कि हम परेशान होते हैं।
जो कर्म का भुगतान किया, कर्म की शुरुआत भी विचारों से, और कर्म का भुगतान किया शरीर और बुद्धि के जरिए, तो फिर अनुभव तो विचार के जरिए होगा ना। हम महसूस करेंगे दुख, खुशी या गमी, कि मेरे साथ बुरा होया या मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, उससे हम खुश या परेशान हो जाएंगे। बस कर्म एक ऐसी क्रिया है, उससे आपकी एक कंट्रोल लिमिट है कि जैसे रोड पर गाड़ी चलाते तो हर जगह लिखा होता है या गाड़ी 60 की स्पीड से चलाएं, या गाड़ी 20 की स्पीड से चलाएं, या गाड़ी 30 की स्पीड से चलाएं, या गाड़ी 80 की स्पीड से चलाएं। उसका मतलब होता है रोड के हालात देखकर, या कितना अप डाउन है, कितना रोड पे ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना है, या यू टर्न है, कट है, लोगों का आना जाना है, तो उसके हिसाब से आप इतनी स्पीड में आप उस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले, जब तक आप बोलने से पहले, जब तक होठों तक वो बात है, विचार से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार होठों से निकल गई, उस पर आपका कंट्रोल नहीं। जैसे हाथ से रोड़ा फेंका गया, डंडा फेंका गया, बंदूक से निकली हुई गोली, प्राण, शरीर से निकला हुआ प्राण, और मुंह से निकली हुई जबान, ना तो उसको उसकी दिशा बदल सकते और ना उसको वापस मोड़ सकते। इसलिए अच्छी तरह से पहले ही जांचें, पहले ही परखें, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या होगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करने वाला बच्चा हमेशा अच्छा पेपर करता है, उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आता है, और जो पढ़ाई नहीं करेगा उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा, तो फिर वो परेशान होगा। तो अच्छा कर्म बड़ी मेहनत करने से और बहुत कम विकसित होता है, और बहुत देर से फल देता है, इमली के पेड़ की तरह। और बुरा कर्म एक बदबू की तरह होता है। बदबू या बुराई जल्दी फैलती है, कोरोना की तरह। और अच्छाई खुशबू की तरह होती है, और खुशबू बगीचे में फूलों के करीब जाने पर ही खुशबू का अनुभव होता है। इसलिए किसी भी प्रकार की गतिविधि करने से पहले अच्छी तरह से जांच परख लें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता। भले ही कितने जन्म चले जाओ, जो भी कर्म करोगे वो आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। जैसे आपने शादी की, आपके एक बच्चा हो गया और आपका तलाक हो गया, और बच्चा अपनी माँ के साथ चलेगा, और माँ ने उसको बड़ा होने के बाद बताया कि तेरे पिताजी वो है, क्या वो हमारे पास नहीं आएगा? क्या वो अपना हक नहीं मांगेगा पिताजी का? और देना पड़ेगा। इसलिए इसी तरह हमारा कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ये प्रकृति एक चक्कर है, तो कर्म भी एक चक्कर है। विचार से शुरुआत होती है, उसका दोबारा रिजल्ट आता है, तो अनुभव भी विचार ही करता है। विचार के जरिए होता है कि दुख या खुशी, गमी या खुशी, कि गलत हुआ या ठीक हुआ। इसलिए किसी भी प्रकार का रिजल्ट पहले देख लें कि मैं जो करने जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट आएगा तो फिर मेरे को इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इस यानी कि कर्म शरीर और अकल के जरिए इस संसार में ही किया जाता है, और भुगतान भी शरीर और अकल के जरिए ही इस संसार में किया जाता है, इस जन्म में या दोबारा। जैसे पानी के बगैर ना तो हम तैर सकते ना हम डूब सकते, इसी तरह शरीर के बगैर ना हम कोई कर्म कर सकते ना हम उसका भुगतान कर सकते। शरीर और अकल के जरिए ही, शरीर के जरिए चेतना, आत्मा, रूह, चेतन शक्ति शरीर को हैंडल करती है, शरीर के द्वारा ही चीज़ों को इकट्ठा करती है और शरीर के लिए ही प्रयोग करती है, शरीर के लिए इकट्ठा करती है, शरीर के द्वारा ही करती है। शरीर शरीर का भोजन है, और शरीर शरीर का रोग है, और शरीर शरीर की दवाई है। जैसे जल, अग्नि, वायु, मिट्टी से सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है जो जिंदा है, यानी पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के शरीर, और 25% चारों चीज़ें उन चीज़ों को बनाती हैं। हमारे शरीर में या पेड़ पौधों में जल
अग्नि, वायु, मिट्टी, चारों तत्वों से वो निर्मित होते हैं, बनते हैं। और उसको फलने फूलने के लिए भी दोबारा 25-25% चारों तत्वों की फिर भी आवश्यकता होती है। और ये स्पेस है ना, जो आकाश है, ये खाली ग्राउंड है, क्योंकि जगह के बगैर आप पौधा लगाओगे कहाँ? कि जगह के बगैर तो खेल होगा नहीं। ये खिलाड़ी ही चेतना इनका रेफरी है, और स्पेस यानी आसमान एक ग्राउंड है। इसलिए कर्म करते करते हमने अच्छी तरह से जांच लेना है कि भाई कर्म करने से पहले ही जांचो कि भुगतान आप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के करने से, किसी के भोजन पानी करने से आपकी भूख नहीं मिटती, किसी के दवाई लेने से आपका पेट नहीं भरता और आपका इलाज नहीं होता, और किसी की भूख आपको महसूस नहीं होती, किसी की भूख प्यास या दर्द, और आपका दर्द या भूख प्यास दूसरे को महसूस नहीं होती, भले ही वो आपका कितना प्यारा हो, बेटा है, भाई है, कोई भी। इसलिए सबको हर शरीर में अपना ही कर्म और अपना ही भुगतान खुद करना पड़ता है। किसी के करने से किसी का कर्म नहीं होता। जैसे दूसरे के पढ़ाई पढ़ने से एक दूसरे की पढ़ाई नहीं होती, हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती, और हमारे पढ़ने से किसी दूसरे की पढ़ाई नहीं हो सकती, समझ नहीं हो सकती। ये समझ भी हमने अकेले ही सब ने अलग अलग करनी पड़ती है। इसलिए जीवन को सब ने अलग अलग समझना पड़ता है, और जीवन की समझ के बगैर, और हर काम का एक प्रोसीजर है। जैसे चाय बनानी है, चाय में क्या होता है, मैं तो कंजूसी करो, जीवन को कैसे जीना है इस तरह से। जैसे चाय बनाते हैं, चाय में एक अनुपातानुसार सामग्री होती है, उसमें अगर कंजूसी करोगे, थोड़ा डालोगे, तो चाय अच्छी नहीं बनेगी, और लालच करोगे ज़्यादा डालने का, फिर खराब हो जाएगी। यानी कि हर चीज़ का इस तरह से प्रयोग करो जैसे चाय बनाने में ना ज़्यादा, यानी इसका मतलब ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी का मतलब एक जगह नहीं कि आप किसी की चोरी नहीं करते, किसी की ठगी नहीं करते, नहीं। काम का मतलब है काम करने में ईमानदारी, काम करने में जो भी प्रोसीजर है उसका पूरी ढंग से प्रयोग करो। जैसे चाय बनाने में ईमानदारी की, आपने पूरी चीज़ें डाली, ना ज़्यादा डाली ना कम डाली, इसका मतलब है ईमानदारी। ईमानदारी से हर काम ईमानदारी से करो, यानी उस जो भी तरीका है, किसी भी काम का जो भी तरीका है, प्रोसीजर है, उसको पूरे ढंग से अपनाओ तो कर्म पूरा होगा। अगर उसमें कोई कमी छोड़ दोगे तो वो पूरा होगा ही नहीं। इसलिए जीवन एक चक्कर है, घड़ी की तरह, जहाँ से सुई चलती है वहीं पे आकर रुकती है जब एक चक्कर पूरा होता है। जैसे दौड़ लगाने वाले बच्चे एक लाइन खींच देते हैं, भाई 100 मीटर का ग्राउंड है चक्कर, तो जहाँ से शुरुआत होती है वो 0 पॉइंट होता है, और जहाँ समाप्त होती है वो भी 0 ही पॉइंट होता है, लेकिन उसको बोलते क्या, 100। यानी 0 और 100 वास्तविकता में देखा जाए तो एक ही पॉइंट होता है, क्योंकि जहाँ से शुरुआत होती है किसी चीज़ की और दोबारा घूम के वहीं आती है, तभी चक्कर पूरा होता है। इसलिए कर्म भी एक चक्कर है और जीवन भी एक चक्कर है, और उसका भुगतान करने के लिए प्रकृति चक्कर में चलती है। प्रकृति गतिशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति किसी भी चीज़ को स्थिर नहीं रहने देती, हर चीज़ को चलायमान रखती है, गतिमान रखती है। ऊर्जा इसके पीछे होती है, और ऊर्जा ही हमारे को चला रही है, और ऊर्जा का ही नाम ही परमात्मा है, ऊर्जा का नाम ही चेतना है। बगैर ऊर्जा के कोई चीज़ नहीं चलती। आप हवा से पंखा चला सकते हैं, पानी से आप चक्की चला सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। ऊर्जा है ना, बह रही है, ऊपर से गिर रहा पानी तो दबाव दे रही है, प्रेशर दे रही है। तो हमारे अंदर खाना पीना खाते हैं, वो भी एक एनर्जी है। ज्ञान भी एनर्जी है, क्योंकि ज्ञान समझ वो दूसरे किस्म की एनर्जी है, हर चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए और करने के लिए और बचने और बचाने के लिए। आप अपने आँखों से, उंगली से, हाथों से, पैरों से, ओठों से किसी को चूम सकते गलत तो चांटे लगेंगे ना। उंगली से, आंखों से गलत इशारा करोगे या सही इशारा करोगे, वो डिपेंड ऑन यूज। हमारे कर्म का रिजल्ट आता है हमारे प्रयोग के ऊपर, कि चीज़ें गलत नहीं होती, हम गलत नहीं होते, हम उनका प्रयोग गलत करते हैं, क्योंकि कर्म के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव रंग चढ़ जाते हैं, और इसी आधार पे हमारे गलत अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। इसलिए सुखमय जीवन का सार यही है कि जीवन को समझो, और जीवन में, जीवन क्या है, जीवन एक शरीर है और एक चेतना है,
और दोनों चीज़ों का नाम ही एक प्रकृति है, एक चेतना, और उसी से शरीर बने। तो दोनों के मेल का, तो इसमें क्या है, प्रकृति में हर चीज़ जो बनी है उसका अगर जिंदा है तो एक बार छोटी से कमज़ोर से ताकतवर, छोटी से बड़ी होगी। जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर चोटी पे चढ़ जाते हैं, वो जवानी है, और जहाँ से शुरुआत हुई वो बचपन है, फिर उतर जाते हैं वो बुढ़ापा है। यानी कि हर चीज़ की शुरुआत होती है और फिर फलती फूलती है और फिर धीरे धीरे कमज़ोर होकर और सिकुड़ जाती है और समाप्त हो जाती है। इसलिए इसमें पाप और पुण्य की बात यहाँ समाप्त हो जाती है कि पाप क्या है, क्योंकि शरीर का भोजन शरीर है। क्यों? कोई भी कीटाणु कोई भी पेड़ पर लग गया है तो कीटाणु क्या है? कीटाणु एक उसके अंदर चेतना जो हैंडल करती है बॉडी को, शरीर को, और शरीर के जरिए शरीर का की ऊर्जा डाल रही है। वो किसी पेड़ का छिलका खा रहा है, फल खा रहा है, फूल खा रहा है, पत्ता खा रहा है, तो किस चीज़ के लिए खा रहा है? अपने को, अपनी शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए। तो क्या खा रहा है? पेड़ का अंग, और पेड़ क्या है? एक शरीर। तो किसको कौन खा रहा है? शरीर को शरीर, यानी तत्वों को तत्व, चार तत्वों का शरीर, ये बना चार का वो, यानी तत्वों को तत्व खा रहे। अब जो खा रहा है उसके लिए वो भोजन है, और जिसको खाया जा रहा है उसके लिए वो बीमारी है, और उसके लिए वो खाने वाला कीटाणु हो गया, वायरस हो गया, बुरा हो गया, उसका बुरा कर रहा है, और वो अपना पेट भर रहा है। और पेड़ पौधों से ही हम दवाई लेते हैं, और दवाई डालते किस में? शरीर में। यानी कि शरीर की दवा शरीर, शरीर का भोजन शरीर, और शरीर का रोग शरीर। क्योंकि शरीर में कीटाणु लगते हैं तो कीटाणु भी तो शरीर है, ये चेतना उसको हैंडल करती है। और हमारे जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, और वो हमारे शरीर को खाने लग जाते हैं बारीक बारीक अंदर जाके या बाहर से। तो हम कह देते हैं बीमारी। बीमारी नहीं है, वो चेतना और शरीर, वो भी एक जीव है, वो भी प्रकृति और चेतना है। लेकिन उच्च कोटि की समझ में जाने के बाद ये अनुभव होता है। तो ये यहाँ से बिल्कुल फारग हो जाता है कि जल, अग्नि, वायु, मिट्टी एक दूसरे को खाते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, और एक दूसरे के से मिलकर चीज़ों को बनाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें टूट कर छोटे छोटी चीज़ों में बढ़ जाती हैं। और जैसे आप आग जल रही है, आग में मिट्टी डालोगे बुझ जाएगी, और मिट्टी में पानी डालोगे, पानी मिट्टी को खा जाएगा, और पानी को हवा खा जाएगी। चारों तत्व एक दूसरे को खा गए ना, और हवा को कौन खा गया? आकाश। इसलिए आकाश तत्व नहीं है, आकाश एक खाली तत्व, तत्व उसी चीज़ का नाम है जिनके मेल से कोई चीज़ का निर्माण होता है, किसी चीज़ का। लेकिन आसमान से किसी चीज़, आसमान तो एक ग्राउंड है, स्पेस है, खाली जगह जिसमें सब कुछ क्रियाक्रम हो रहा है। इसलिए जीवन को समझने की कोशिश करें, क्रिया और कर्म, पाप और पुण्य। हमारे हिसाब से आपने समझा होगा, और नहीं तो समझने की कोशिश करें, बार बार वीडियो को पूरा देखें, और समझेंगे तो जीवन पार हो जाएगा। नहीं तो फिर लगे रहो मुन्ना भाई, लड़ते रहो पेप्सोडेंट की तरह कीटाणुओं से लगातार, और नहीं तो फिर कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ। यानी जागो, समझो, और जीवन को खुश में, आनंद में बनाओ। धन्यवाद।